पोषण आहार के प्रति जागरूकता को लेकर होशंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। होशंगाबाद के लिमसाडिया ग्राम की आंगनबाड़ी के पौष्टिक भोजन थाली प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में क्या-क्या खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए और कैसे भोजन को कम खर्च में पौष्टिक बनाया जा सकता है। जिले में इस वर्ष पोषण माह के दौरान कुपोषण को खत्म करने के लिए कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन डोर का नारा दिया गया है। कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके स्वास्थ्य सुधार और पोषण प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1700 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर नवजात और कम आयु वर्ग के बच्चों की माताओं को पोषण आहार की महत्ता के बारे में समझाया जा रहा है। आज आंगनवाड़ी में संतुलित आहार के बारे में जो हमें जानकारी मिली वो बहुत लाभदायक है हमारे मतलब निजी जीवन के लिए, जिसमें सभी प्रकार का आहार हमको बताया गया है कि हम लोगों को किस तरह का खाना डेली यूज़ में लेना चाहिए। जैसे सलाद भी ज़रूरी होता है और दही, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सभी प्रकार का खाना हमको डेली खाना चाहिए, तभी हमारे शरीर में पोषक तत्व पहुंच पाएंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पोषण माह के अंतर्गत शासन स्तर से ही एक्टिविटीज़ निर्धारित होकर आई हैं, तो उन गतिविधियों के माध्यम से हम प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में यह कार्यक्रम करवा रहे हैं। जैसे रैली निकलाना, उसको और भोजन से संपूर्ण भोजन से संबंधित कैसे हम हितग्राहियों को दे पाएँ संपूर्ण थाली और उनको पौष्टिक भोजन, कैसे वो अपनी आदतों में उसको शामिल करें कि संपूर्ण थाली का कॉन्सेप्ट आदि गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कि शासन के निर्देश हैं, इस बार की जो हमारी थीम है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की ओर, तो सरकार ने इस बात को बड़ी गंभीरता से महसूस किया है कि जो लोग हैं, जो स्थानीय उपलब्धता के हमारे भोजन हैं, अगर वो उनकी आदतों में शामिल हो जाएं तो ज़रूर हम कुपोषण से निजात पा पाएंगे। और इसी कारण से, क्योंकि जो स्थानीय व्यंजन हैं, जैसे आप या हम महुआ करें या मक्का कहें या डिफरेंट टाइप के जो भी मिलेट्स हैं और वो मुनगा की पत्तियां हैं, जब भी हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं तो विविध पोषक तत्व हमें एक ही बार में आसानी से और कम दाम में उपलब्ध हो जाते हैं। तो कुपोषण का महंगाई से या बहुत ज़्यादा लागत से संबंध नहीं है। कम लागत में स्थानीय व्यंजनों से हम पोषण की जो हमारी ज़रूरत है महिलाओं की और बच्चों की पूरी कर सकते हैं। दोनों बच्चे सेम कैटेगरी में थे। जब BHN टीकाकरण हुआ तो इनको पंजीकृत किया गया, इनका वजन, इनकी हाइट और लंबाई ली गई, उसमें ये कुपोषित पाए गए। तो फिर इसके दौरान इनको NRC भर्ती कराया गया सुपरवाइज़र मैडम की निगरानी में। फिर वहाँ इनको 14 दिन तक भर्ती रखा डिस्ट्रिक्ट में। फिर वहाँ से इनकी छुट्टी हुई, ये घर आए। फिर सर इनका हर सप्ताह इनका वजन किया गया, इनको पौष्टिक आहार के बारे में सलाह दी गई, दिया भी गया इनको RTA THR जो आंगनबाड़ी माता है कि माताओं को बताया कि इनको कैसे कैसे देना है, किस मात्रा में देना है। तो इन्होंने उस चीज़ को ध्यान रखकर अपने बच्चों को खिलाया, उससे इन बच्चे के वजन में काफ़ी सुधार हुआ, इनकी हाइट भी हुई और ये बच्चे सामान्य कैटेगरी में आ गए हैं।